नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WB पुलिस वायरलेस ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। WB यानी वेस्ट बंगाल पुलिस के बारे में बात करेंगे। तो इस जॉब पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आप लोगों को जल्द से जल्द वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस जॉब पर क्या है, कैसे है, सब जो डिटेल्स है वगैरह उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। और इस जॉब पर है वायरलेस ऑपरेटर के पोस्ट के लिए है 1251 वैकेंसियाँ हैं। वायरलेस सुपरवाइज़र के लिए है 74 वैकेंसियाँ हैं। तो ये जॉब वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा निकाली गई है। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड WBPRB के द्वारा निकाली गई है। और इस पर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं क्या क्या। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन तो बता दिया। 2 पोस्ट के लिए होगी ये जॉब वैकेंसी। पहली है वायरलेस सुपरवाइज़र टेक्निकल जॉब ग्रेड 2, दूसरी है वायरलेस ऑपरेटर। ठीक है, कुल मिला के हो जाती है 1325। तो अंदर कैसे बटा हुआ है 1251 और दूसरे के लिए 74, कुल मिला के 1325। अब इस जॉब के लिए अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन भरने की स्टार्टिंग डेट वो है 22 फरवरी 2021। 22 फरवरी से आप इसकी साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट है 22 मार्च 2021, मतलब वो अंतिम तिथि है आपको एप्लीकेशन उससे पहले भर देना है, 22 फरवरी से 22 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन आपको इस बार ऑनलाइन मोड में होगा। आपको साइट में जाकर सब डिटेल्स डालना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ले लिया जाएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लोकेशन, जॉब लोकेशन मतलब पोस्टिंग कहाँ होगी, तो ये वेस्ट बंगाल के लिए है तो वेस्ट बंगाल में आपकी पोस्टिंग होगी। ये गवर्नमेंट जॉब भी होगी ऑब्वियसली। और अगर आपको इसका ऑफिशियल जानकारी जाननी है, मतलब डिटेल्स में जॉब भरने के लिए, तो आपको जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। बाकी वैसे भी हमने अपने वेब पेज पे भी लिंक दे दिया है। ऑफिशियल साइट है wbpolice.gov.in, वेस्ट बंगाल पुलिस.gov.in। ठीक है, अब नोटिफिकेशन PDF की बात कर लेते हैं। ये है, यहाँ पे 2 लिंक दिया हुआ है, ब्लू दिख रहा होगा। एक है डाउनलोड वायरलेस ऑपरेटर नोटिफिकेशन, वायरलेस ऑपरेटर वाला। दूसरा जॉब था सुपरवाइजर वाला, तो डाउनलोड सुपरवाइजर नोटिफिकेशन। ये दोनों लिंक हमने दे दिया है यहाँ पे अपने वेब पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, governmentjobcenter.in। आप वहाँ पे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आइए। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। दोनों का अलग अलग है। और उसको देखने के बाद हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब निकाला गया था। 19 फरवरी को ही निकाल दिया गया था। रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंने बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है 22 फरवरी से, और क्लोजिंग 22 मार्च। लास्ट डेट जो फी देना रहता है, पेमेंट का जो ऑप्शन रहता है, PNB चालान के दूर आपको करना होगा ऑनलाइन में। PNB चालान जो आप लास्ट स्टेज में जाइएगा जब पेमेंट होता है, डिटेल्स वगैरह भर देने के बाद, तो PNB चालान से आपका पेमेंट होगा। और 24 मार्च तक, थोड़ा 2 दिन बढ़ा कर रख दिया गया है। देखिए 22 तक लास्ट डेट है, 24 तक फी भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, उससे पहले फी सब क्लियर कर दीजिएगा, तब आपका एप्लीकेशन समझ लिए सबमिट हो गया पूरा पूरी। अब वैकेंसी डिटेल पर अगर देखें तो इसमें भी बांट दिया गया है कि अगर वायरलेस ऑपरेटर में 1251 कुल सीटें हैं, तो उसमें भी पुरुषों के लिए हैं 1126 और महिलाओं के लिए 125। अब इनके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के तौर पर, तो 10+2 होना चाहिए। ठीक है, इतना मिनिमम। वायरलेस सुपरवाइजर टेक्निकल ग्रेड 2 के लिए टोटल 74, मेल में 67, फीमेल में 7। और क्वालिफिकेशन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है खास, एनी डिग्री, कोई एक डिग्री रहनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के आगे अगर और भी बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अलावा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि 12th पास होना होगा वायरलेस ऑपरेटर के लिए, बंगाल का बोर्ड से या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड से। अगर साइंस सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की थोड़ा डिटेल है, उसमें क्या क्या रखना चाहिए। फिजिक्स और मैथ के साथ आपको 12th पास की डिग्री रहनी चाहिए। और टेक्निकल जो सुपरवाइज़र वाली जॉब है उसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए। यहाँ एनी डिग्री में बैचलर्स डिग्री होगा। ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, बैचलर्स डिग्री आपको होना चाहिए फिजिक्स में। रेडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन,
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ये सब की इनमें से कोई भी है वो कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री, ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतना बोलना चाहते थे हम सुपरवाइज़र के लिए। और फिजिकल रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो मेल में है हाइट की मिनिमम बेयरफुट से लिया जाएगा, खाली पैर, 167 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर। वेट अगर देखा जाए मेल का तो मिनिमम 56 केजी होना चाहिए और फीमेल की 48 केजी। चेस्ट है मेल में दिया जाता है एक्सपेंशन के साथ 78, विदाउट एक्सपेंशन 78 और विद एक्सपेंशन 83, 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ठीक है। और फीमेल का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों एज लिमिट की बात कर दी जाए तो 1 जनवरी से 1 जनवरी के बाद तक आपको मिनिमम 21 साल हो जाना होगा और मैक्सिमम 30 साल। वायरलेस सुपरवाइज़र के लिए, वायरलेस ऑपरेटर के लिए है 18 से 27 साल, ठीक है, ये एज की बात कर दी हमने। अब एप्लीकेशन फ़ी देखें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए बांट दिया गया है। वायरलेस ऑपरेटर के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी होगा उसका नाम है 275 रुपये, ये बांट दिया उसके अंदर। प्रोसेसिंग के 25 रुपये और एप्लीकेशन 250 रुपये। ST/SC के लिए जो वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए, ऑल कैटेगरीज ऑफ वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है, तो 25 रुपये ST/SC के लिए प्रोसेसिंग फ़ी है बस, इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। वायरलेस सुपरवाइज़र का बात किया जाए तो उसमें भी है ऑल कैटेगरीज के लिए, बाकी बचे हुए ST/SC को छोड़कर 325 रुपये, एप्लीकेशन के 300 और प्रोसेसिंग के 25 रुपये। ST/SC वेस्ट बंगाल के लिए है 25 रुपये प्रोसेसिंग वाली, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी का हमने बता दिया कि कितना कितना फ्यू लगेगा। अब आप फॉर्म कैसे भरेगा? फॉर्म भरने के लिए सिंपल, आप इस लिंक पर क्लिक करेगा, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ आपको ले जाया जाएगा उस साइट पे जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाकर आप रजिस्टर करिए, अपने पर्सनल डिटेल्स डालिए, मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई कीजिए, OTP आएगी, OTP से आप रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जो ID है, प्लस जो पासवर्ड आपने दिया है वो आपका लॉगिन ID हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, उसमें एक्स्ट्रा जो पर्सनल डिटेल्स, फॉर्म वगैरह जो स्कैन करके डालना पड़ेगा वगैरह वगैरह आप डाल दीजिएगा, वहाँ आपको दिख जाएगा। आप उसे एक बार फिर से देख लीजिए, चेक कर लीजिए सब सही है, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करिए, सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। लास्ट स्टेज में आपसे पैसा लिया जाएगा, पेमेंट वाला ऑप्शन। पेमेंट का हमने बता दिया कितना कितना फॉर्म का दाम है, वो कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। कब से भरने स्टार्ट है? 22 फरवरी से, लास्ट डेट है 22 मार्च। तो दोस्तों ऐसा ही और भी दूसरे जॉब के बारे में आपको अगर जानना हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।